भोलेनाथ, हमें कभी दूसरे की लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़े, हमारा भरोसा पक्का रखना, हमारा विश्वास दृढ़ रखना, हमारा भरोसा पक्का रखना। हम अपने ऊपर इतना भरोसा रखें, मुझे मेरे पांव पर, मेरे हाथ पर, मेरे भाग्य पर और मेरे परिवार पर और मेरा अपने आप पर इतना प्रबल भरोसा होना चाहिए कि दुनिया का कोई व्यक्ति जो काम ना कर पाए वो मैं कर कर दिखा दूं। ये भरोसा मेरा पक्का, ये विश्वास मेरा दृढ़ हो। और बल्लाल के विश्वास बड़ा दृढ़ था, भरोसा बड़ा पक्का था। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं और जितने यहां बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे कहेंगे, शरीर कमजोर पड़ जाए चल जाएगा, उसमें कोई टेंशन मत लेना कि मेरा शरीर कमजोर हो गया। शरीर कमजोर हो जाए चल जाएगा, पर अपने मन को, अपने दिल को कभी कमजोर मत होने दे। शरीर अगर कमजोर हो गया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी आई, शरीर कमजोर हो गया, पर बीमारी आने पर तुम्हारा दिल कमजोर नहीं होना चाहिए। बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शरीर बेकार भी हो जाए तो दिल पक्का रखना कि मैं ठीक होकर मानूंगी, यह मेरा विश्वास है। शरीर कमजोर होने से कोई टेंशन मत लो, पर मन कमजोर मत होने देना, दिल कमजोर मत होने देना। व्यक्ति कब टूटता है? शरीर से व्यक्ति जल्दी नहीं टूटता, जो दिल से टूटता है, जो मन से टूटता है। यह कोरोना की बीमारी में जो आधे से ज्यादा मरे हैं ना, वो शरीर से नहीं मरे हैं। जो आधे से ज्यादा मरे हैं उनका दिल टूट गया था, मन टूट गया था। अब कोरोना हो गया, बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। अब मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूं, मैं एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल जा रहा हूं, अब बचूंगा कि नहीं बचूंगा। उनका दिल कमजोर हो गया, मन कमजोर हो गया। शरीर कमजोर होता ना तो चल जाता। और कई कई ऐसे भी हैं, इसी मंडप में बैठे हैं, इन्हीं पंडालों में बैठे हैं, जिनकी उम्र 65 साल 70 साल। कोरोना हो गया, चले भी गए, हॉस्पिटल भी गए, पर घर के लोगों से कह के गए, तुम टेंशन मत लो, ऐसा कई कोरोना निकल गया, चिंता मिंता मत करना, आऊंगा वापस। और कई नवयुवक बेटे, कई नवयुवक बेटियां 40 साल 35 साल 25 साल 30 साल, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में, तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे गांव में देखना, जिनकी उम्र 30 साल की थी, 35 साल की, 40 साल की, लड़के नवयुवक 45 साल 50 साल, जिनके नवयुवक बेटे बेटियां जो शरीर से अच्छे दिख रहा है, और कोरोना हुआ, हॉस्पिटल गए और मालूम पड़ा, सूचना मिली कि वो तो चले गए। सूचना मिली वो चले गए, कारण शरीर से ज्यादा मन उन्होंने अपना कमजोर कर लिया, दिल कमजोर कर लिया, दिल कमजोर। कई कई छोरा छोरी हमसे मिलने के लिए आते हैं, लड़का लड़कियां, बेटा बेटियां। कोई कहता है मेरे को बड़ा धोखा मिला गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे धोखा मिला गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। तो हमने कहा दुखी हो तो करोगे क्या ये बताओ। अब जिसने धोखा दिया वो तो आराम से पर्स टांग के, पेंटिंग मेंटिंग करके, पूरा जोरदार आराम से घूम रही, और तू रो रो के मर जा रहा, इससे होगा क्या। हमारा निवेदन है, तुम शरीर से टूट गए चलेगा, पर दिल से मत टूटो। अगर लगे कि कोई धोखा दिया है तो महादेव के चरणों में जाकर बैठना प्रारंभ करो, जाओ ना। शिव तत्व को क्यों नहीं प्राप्त कर। एक पत्र आया है, मेरा नाम सोनाली योगराज पवार, मैं अपट पुणे की
रहने वाली हूँ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर भी बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सोनाली योगराज पवार है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अपट पुणे की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? कहीं बैठी हैं क्या? तो हाथ हिला दो। अच्छा यहाँ है, ठीक है, हाथ हिला दो बहन, ठीक है। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव, मैं लिख नहीं सकती। बताना चाहती हूं कि मेरा भाई पवन बसंत कुमार बसंत ठाकुर 2019 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, हर बार हार रहा था। एक बार तो इतना डिप्रेशन में पहुंच गया कि उसको लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तब मैंने मेरे भाई से पशुपतिनाथ का व्रत करवाया और कहा भाई तो चिंता मत कर, वो सियोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि मेरा बाबा बैठा है, तो टेंशन मत लेना। तो तू डिप्रेशन में क्यों पड़ा, एक बार फिर तैयारी कर। उसने कहा दीदी मैं निकल नहीं पाऊंगा। मैंने कहा पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिव जी की स्तुति कर, अपने मन को पक्का कर, अब की बार निकलेगा ये निश्चित है। और मैंने मेरे भाई से पशुपतिनाथ का व्रत कराया। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार बढ़ते गए वैसे वैसे मेरे भाई का विल पावर बढ़ा। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया क्योंकि टूट गया था, डिप्रेशन तक पहुंच गया था। तब आखिरी में बाबा की ऐसी कृपा हुई, 16 मई 2023 को मेरा भाई जो रेलवे का एग्जाम दिया था उस रेलवे के एग्जाम में निकल गया और भुसावल मध्य रेलवे में उसकी नौकरी लग गई। मैं प्रणाम करने के लिए भुसावल मध्य रेलवे में मेरी उसकी नौकरी लग गई, मैं प्रणाम करती हूँ। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, एक बार बात हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। ये शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। क्यों हारे? शरीर कमजोर होगा चलेगा, पर दिल मन कमजोर मत होने देना। आप बूढ़े हो गए, आपका शरीर कमजोर हो गया, आप बुजुर्ग हो गए, शरीर कमजोर हो गया, आप बीमार हो गए, शरीर कमजोर हो गया, आप शरीर से टूट गए। सब ने कहा मौसी जी कितनी कमजोर दिख रही हो, मामा जी कितने दुबले दिख रहे हो। उनसे कह देना ये शरीर पर मत जाना, शरीर कमजोर हुआ है। पर सियोर वाला महाराज कहता आया है दिल मन कमजोर मत होने देना, दिल से मजबूत बने रहना। अभी और मेरी जिंदगी है, अभी और मैं जीऊंगा, अभी और मैं मेहनत करूंगा और मैं विजेता पाऊंगा। कैसे टूट जाए? लोग कहेंगे तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? 68 के करीब में है। अच्छी हो गई 68, 68। हाउ? कोई ने कहा 70 के हो गए, कोई ने कहा 72 के हो गए, कोई कहे 80 के हो गए। फिर भी कहना चिंता मत करो, अभी तो 10-20 साल जाने वाली नहीं हूं, अभी नहीं जाऊंगी। अभी तो सियोर वाले महाराज की और कथाएं सुनूंगी टीवी खोल खोल के। अभी काय को जाऊंगी मैं? अपने दिल को मजबूत रखो, अपने मन को मजबूत रखो। कई कई बहुएं हमसे कह देती हैं गुरुजी ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं को समझाते क्यों नहीं हो तुम? इन बुजुर्गों को थोड़ा समझाना चाहिए तुमको, मोबाइल लेके बैठी रहती है। और जितना तो हमको चलाना नहीं आता उतना बूढ़ी अम्मा को आता। तुम इनको समझाते क्यों नहीं हो कि ये मोबाइल पकड़ के बैठी रहती है, इनको तो माला पकड़ के बैठना चाहिए, तो ये मोबाइल पकड़ के बैठी रहती है। हमने कहा बौरानी सबसे ज्यादा खुशी तुझे होना चाहिए कि इस बुढ़ापे में तेरा पल्लू पकड़ के नहीं बैठी है, मोबाइल पकड़ कर बैठी है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भजन में लगी है ना, मोबाइल पकड़कर भी भगवत भजन कर रही होगी, कुछ अच्छा देख रही होगी, उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसकी विद्वत्ता बढ़ेगी। फालतू का टेंशन तो नहीं दे रही ना। पहले के जमाने में सास बहू की लड़ाई होती किस बात की थी? बुजुर्ग अवस्था बढ़ती जाती थी,
सास को लगता था कि मैं जितना काम करती हूं बहू मेरे बराबर पर काम करे। बहू को लगता था मैं नई नवेली आई हूं और सास मुझे नौकरानी की तरह काम करवा रही है। लड़ाई विवाद चालू हो जाता था, घर टूट जाता था। टूटना नहीं है हम। हां, मेरा माताओं से निवेदन है, अगर आप मोबाइल पकड़ते हो, जितनी देर तुम मोबाइल देखते हो उससे आधा, अगर 3 घंटा मोबाइल देखते हो तो कितना घंटा? 1.5 घंटा। जितना घंटा तुम मोबाइल देखते हो उससे आधा, और आधे से भी आधा बस तुम भगवान का भजन कर लिया करो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। बहुत है उतना। मेरे तुलसी बाबा ने लिखा, आधी में पुनियात, थोड़ा भी अगर भगवत भजन कर लिया तो जिंदगी सार्थक हो गई। हमारे शास्त्र कहते हैं 24 घंटा भगवान का भजन करो। 24 घंटा नहीं कर सकते तो 12 घंटा भगवान का भजन करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा भगवान का भजन करो। 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा भगवान का भजन करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा भगवान का भजन करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा भगवान का भजन करो। 1 घंटा नहीं भजन कर सकते तो आधा घंटा भजन करो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट भजन करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट भजन करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट भजन करो। 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शास्त्र कह रहा है 24 घंटा तुमको दिया, उसमें से थोड़ा सा निकालो, ज्यादा नहीं। हमें बहुत ज्यादा समय देना ही नहीं, ज्यादा समय नहीं देना हमें, तो थोड़ा, और तो थोड़ा भी दो तो ऐसा देना कि वो पूरे समय से ज्यादा अच्छा समय है। हम कभी नहीं कहे, आज तक इस व्यासपीठ से तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम पूरे दिन मंदिर में जाकर बैठ जाओ, नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, या तुम 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहो। हमने कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम 24 घंटे माला पकड़ कर बैठे रहो, तुम 24 घंटे भगवान का भजन कर। हमने कभी नहीं कहा, और कभी ना कहने वाले तुमसे कि तुम 24 घंटे भगवान का भजन करो। आपसे तो निवेदन है, आधी में पुनिया, थोड़ा करो पर अच्छा करो। 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करने के लिए जाओ तो उसमें तुम्हारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए, उसमें तुम्हारा दिखावा नहीं। मैं आई हूं, थोड़ी देर के लिए आई हूं, बाबा के पास आई हूं, अपने दिल की बात कहने के लिए आई हूं। एक क्षण के लिए भी जाओ तो पूर्ण समर्पित होकर। यहां आप लोग आए हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में पहुंचे हो। बाहर डिवाइडर पर बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, पंडालों में बैठे हो, बाहर पेड़ों के नीचे बैठे हो, दुकानों में बैठे हो। यहां पहुंचे हो तो तुम पूर्ण समर्पण के साथ बैठे हो, पूर्ण समर्पण के साथ। जिसका समर्पण नहीं होता वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। कौन धक्के खाने आता? काय को बस में भरा कराते, क्यों गाड़ी में आते? गाड़ी इतनी दूर रोक दे, पैदल चल चल के कौन आता? तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, और तुम परमात्मा के होकर आए हो, इसलिए तुम कथा के पंडाल तक पहुंच गए हो। उसके होकर आए हो इसलिए पहुंचे। कौन आए? अगर आज के लोगों को मालूम हो जाए ना कि इधर कथा हो रही है और बहुत भीड़ पड़ती है तो लोग अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। बोलो री जी, हाँ सही है कि गलत है? चेंज करते कि नहीं करते? पर तुम एक ऐसे हो, तुम्हें मालूम है इतनी भीड़ पड़ रही है, तुम्हें मालूम है ट्रैफिक जाम हो रहा है, तुम्हें मालूम है निकलने में 2 घंटे लग जाएंगे, तुम्हें मालूम है टैक्सी मिलेगी, बस मिलेगी, कम मिलेगी, पता नहीं, तुम्हें मालूम है पानी गिरेगा, तुम्हें मालूम है भीड़ बहुत होगी, तुम्हें मालूम है कीचड़ भी पड़ रहा है, तुम्हें सब मालूम है। उसके बाद भी तुमने अपना रास्ता चेंज नहीं करा, उस रास्ते पर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। 7 दिन तक इस भीड़ के रास्ते पर चलते चलते महादेव की कथा तक पहुंचे हो। जब तुमने अपनी मंजिल नहीं छोड़ी तो परमात्मा भी तुम्हारी मंजिल नहीं छोड़ेगा, ये निश्चित है। क्यों छोड़े वो? तुम अपनी मंजिल नहीं छोड़ते तो वो कैसे छोड़ सकता? रास्ता वही चेंज करते हैं जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं होता। तुम्हें भरोसा था मैं जाऊंगी, ट्रैफिक कितना भी हो, कैसा भी हो, मैं कथा में पहुंचूंगी, ये पक्का
पक्का, तूने अपना भरोसा पक्का रखा इसलिए पहुंच गई। और कितनी बुजुर्ग बुजुर्ग माता बैठी हैं, कितनी जो 55 से ऊपर हैं, जरा हाथ उठाना, उठाओ जरा, बहुत सारे हो रहे, धर लो धर लो धर लो धर लो धर लो। और जो 35 से नीचे हो, 35 से जो नीचे हो, हाथ उठाओ जरा, बहुत हो, रख लो धर लो, भगवान भला करे तुम सबका। अब ये 55 से ऊपर वाली इतनी अवस्था में तो बहुएं भी कह देती हैं, मम्मी क्या करोगी जाके, तुम इतनी भीड़ में क्या करोगी। पर तुमने अपना भरोसा नहीं तोड़ा, तुमने विश्वास पक्का रखा, इसलिए यहाँ तक पहुँच गए। अपने भरोसे को जो दृढ़ी रखता है, अपनी मंजिल को जो नहीं छोड़ता, घूम फिर के भी जाऊंगा तो मंजिल तक जाऊंगा। अगर इस रास्ते में बस अड़ गई तो उधर से ऑटो लेकर निकल जाऊंगी, उधर से अड़ गई तो उधर से निकल जाऊंगी। 4-5 गेट बने हैं कथा के पंडाल में जाने के लिए, एक गेट से नहीं जाने देगा, दूसरे से जाऊंगी, दूसरे से नहीं जाने देगा, तीसरे से जाऊंगी, पर अपनी मंजिल पर पहुंचूंगी जरूर, ये निश्चित है। आप दृढ़ी बन गए, आपका भरोसा पक्का हो गया तो आप मंजिल तक पहुंच गए। और यही भरोसा, यही दृढ़ता तुम्हें आखिरी तक चाहिए, अंतिम सांस तक इस भरोसे को मत तोड़ना, इस दृढ़ता को मत तोड़ना। अंतिम सांस। और जब अंतिम सांस तक भी अगर तुम लड़ते रहे तो अपनी मंजिल निश्चित है। कहे बड़ी दूर किनारा है, पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी। बहुत उम्र भी हो जाए तो ये नहीं सोचना कि अब तो परमात्मा के पास जाना है। कई माताएं कहती अब तो मर जाऊं तो अच्छा, अब तो भगवान उठा ले तो अच्छा, अब तो भगवान ले जाए तो अच्छा। एक बूढ़िया थी, लकड़ी का काम करती थी, लकड़ी बीन के सिर पे रख कर बेचने जाती थी, बहुत थक जाती थी। जब जब थकती थी तब तब कहती थी भगवान अब तो तू उठा ले, मैं बहुत परेशान हो गई, उठा ले। एक दिन शंकर जी से पार्वती जी ने कहा, ये रोज रोज कहती है उठा ले, तुम जाते क्यों नहीं हो उठाने के लिए। शंकर भगवान बोले अब की बार बोलेगी तो उठा लाऊंगा। बुढ़िया ने फिर कहा मैं बहुत परेशान हो गई, अब मुझसे बनता नहीं, तू तो उठा ले। भगवान भोलेनाथ जी आ गए और उन्होंने कहा चल मैं तुझे उठाने को आया हूं। इतने में बुढ़िया बोली, मैं मेरी नहीं बोल रही थी, मैं तो कह रही थी लकड़ी का गट्ठा उठा ले। तुम इतने से में टूट गए। कोई कहता है मेरा पति चले गया तो मैं बहुत टूट गई, कोई कहती है मेरी पत्नी चली गई तो मैं टूट गई, कोई कहे मेरे साथ में ये घटना घट गई तो मैं टूट गया, कोई कहता मेरे साथ ये घटना घट गई तो मैं टूट गया, कोई कहे हम काम करते हैं पर फल नहीं मिलता तो मैं टूट गया। अरे मरते दम तक भी मत टूटो, बल तैयार रखो। कभी मत कहो कि अब तो भगवान उठा ले, बल्कि ये कहो कि अभी और जिंदा रहूंगी,
भगवान भोलेनाथ को पृथ्वी पर बुला के रहूंगी, ये बल चाहिए। ये बल अपने भीतर उत्पन्न करो ना। वो क्या कहते हैं, बुढ़ा तेरा, वो एक किसी ने कहा है, बुढ़ा तेरा, कि हम कहां बुढ़े हुए। और शंकर का भक्त, शिव का उपासक मरने से भी नहीं डरता। मौत को शिव का भक्त तो साथ लेकर चलता है, इसलिए साथ लेकर चलता है। शंकर का भक्त खुश होकर चलता है कि जिस दिन मर भी जाऊंगा, उस दिन अगर ये चिता पर मेरी ये शरीर जल भी जाएगा तो भस्म तैयार हो जाएगी और वो भस्म शिव संभालेगा। इसलिए मुझे मरने से डर भी नहीं लगता। मृत्यु से क्या भय। थोड़ा सा दुख आया, रस्सी लाए, टंग गए। थोड़ा सा दुख आया, गोली लाए, मर गए। थोड़ा सा दुख आया, बस के नीचे, ट्रेन के नीचे मर गए। हम कह रहे हैं ये तो ओल्ड फैशन है मरने का, कोई नई डिजाइन लाओ। रोज रोज रोटी खाओगे तो कहोगे एक आध दिन तो पिज्जा चाहिए, एक आध दिन तो इडली सांभर या पूरन पोली चाहिए है? आमटी और मिर्ची का ठेसा। रोज रोज एक जैसा तो सब वो कहे वो मर गया रस्सी से बंद कर, वो कहे उसने सुसाइड कर लिया, पढ़ाई में नहीं हुआ तो वो मर गया, उसने उसके चक्कर में मर गया उसके। अरे कोई नया फैशन लाओ। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। अगर मरना ही है और तुम्हें लग रहा है मैं दुखी हो गया मरना है, तो फिर एक काम करो, अब मेरे को मरना है पर रस्सी से नहीं मरूंगा, गोली से नहीं मरूंगा, ट्रेन में नहीं, पानी में नहीं, कहीं नहीं मरूंगा। अब एक ही काम करूंगा, शंकर जी के मंदिर में रोज लोटा भर के जल चढ़ाऊंगा, शंकर भगवान को चिढ़ाऊंगा कि मैं मर भी नहीं रहा और तेरे ही दरवाजे आ रहा हूं, तू या तो संभाल ले या तो फिर। अब शंकर जी के मंदिर में रोज जाएगा तो भोलेनाथ भी कहेंगे तुझे इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। कहां मरने देगा, कार्य करेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो। क्यों मरना, किस लिए मरना, हमें नहीं मरना। क्यों मरना? कोई कितना ही कहे, हमें नहीं मरना। बिल्कुल दो तीन चीजें तो बिल्कुल पकड़ लो तुम जीजियो। मैं तुम्हारा निवेदन करूं तुम लोगों से, बिल्कुल सब भाई बहनों से निवेदन, बिल्कुल पकड़ लो इस चीज के, हमें चाहे कुछ भी हो जाए नहीं मरना। क्या है, अखबार खोलो तो न्यूज पढ़ने में आती है एक पति ने अपने बच्चों को, एक पत्नी ने अपने बच्चों को जहर दे दिया, वो मर गई, वो मर गए। क्या हुआ उससे? तुम्हारे परिवार वालों को कोई फर्क पड़ा तुम्हारे मरने से? दुख आता है ना तो राह दिखाता है, तकलीफ आती है ना राह दिखाती है, कष्ट आता है ना राह दिखाती है। जब तक तपोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। सोने के भी जेवर तप कर बनते हैं। सोने की कीमत में और जेवर की कीमत में अंतर हो जाता है। सोना अगर जितना रुपया भी तोला है पर उसका जो जेवर बन जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें कारीगरी करी गई है। तुम्हें अगर तपाया गया है, तुम्हें अगर दुख दिया गया है, तुम्हें अगर कष्ट दिया गया है तो तैयारी रखना,
तुम कीमती जेवर बनने वाले हो जो परमात्मा तुम्हारे साथ में रखे। क्यों मरना, किस लिए? दो चीजें पकड़ के रखो, कितना भी दुख हो नहीं मरना, जा। कर्जा भी हो गया ना, नहीं मरूं, जा। और अगर लड़ाई हो जाए तो मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी लड़कर मायके मत जाना। छाती पे मूंग डालो, वहीं रहो, नहीं जाऊंगी। घर के लोग कितने ही कहते, जा अपने बाप के घर, नहीं जाऊंगी। जितना झगड़ा हो उतना चने की दाल गलाओ, पूरन पोली बनाओ, खा, नहीं जाऊंगी। और अगर वो ज्यादा बोले कि तू जा, तो साथ में आमठी भी तैयार करो, नहीं जाऊंगी, जा। और ज्यादा गुस्सा आए तो मिर्ची को कूट के ठेसा बना लो, पर मत जा, नहीं जाऊंगी। कहे कहे तो जा अपने बाप के घर, जा अपने पिता के घर, नहीं जाऊंगी, जा। मेरी माताओं से निवेदन, आज घर जो टूट रहे हैं ना इसी बात के, तुम चले जाती हो मायके, मायके वाले तुमसे कह देते हैं अब मत जाना, कभी भी मत जा, अब हम उनको अदालत में देखेंगे, इसमें देखेंगे, उसमें देखेंगे। और बेटा और बेटी का घर टूट गया, वो अदालत में खड़े हैं, वो अदालत में पहुंच रहे हैं, अदालत में एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, इधर से ये भड़का रहा है, उधर से वो भड़का रहा है, मत जा, वही छाती पे रहे, नहीं जाऊंगी, जा। ये 20 साल अगर दारू पिया होगा तो इसमें पत्र में लिखा है जो बात तो हमने बोली नहीं है, जो पत्र में लिखी वो बात तो बोली ही नहीं, कि कितना बकते होंगे, कितने बोलते होंगे, कितने कहते होंगे, कितने 20 साल में कितना सहन करा होगा, जरा विचार करिएगा। हमने वो बात बोली नहीं है, कितना सहन करा होगा। रहो, संभालने का थोड़ा प्रयास करो, और जिस दिन तुम संभालना सीख गए, सफलता इश्क से नहीं मिलती है, सफलता रिस्क से मिलती है। अगर इश्क से सफलता मिल जाती तो बात दूसरी थी, सफलता तो रिस्क लेते हैं जब हम कंपटीशन में उतरते हैं, दुनिया का दबाव पड़ता है, टेंशन आती है, बहुत चिंताएं आती हैं, तब सफलता मिलती है। इश्क करने से सफलता नहीं मिलती, रिस्क लेने से सफलता मिलती है। बल्लाल के गांव के लोग सेठ जी के पास जाकर बोले, तुम्हारा बेटा खुद भी नहीं पढ़ता और हमारे बच्चों को भी नहीं पढ़ने देता। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाता है, शंकर जी का शिवलिंग बनाता है, जमीन पर बनाकर बैठ जाता है, पेड़ों की पत्ती तोड़कर चढ़ा देता है, और सबको कहता है कि गणेश जी का भजन करो, शंकर जी की पूजन करो। तुम्हारा बेटा इतना बेकार है कि वो दूसरे को भी नहीं पढ़ने दे और खुद भी नहीं पढ़े, वो दूसरे को भी विद्यार्जन नहीं करने दे और खुद भी ना करे। तो पिता को क्रोध आया, मां को तो मालूम ही नहीं कि पति जा रहा है मेरे बेटे के पास, और पिता दौड़ कर गया। आज बेटे को देखा कि यहां मूर्ति की पूजन कर रहा है, गणेश जी की मूर्ति उठाकर फेंक दी, शिव जी की मूर्ति उठाकर फेंक दी, बेटे को पेड़ से बांध दिया, 2-3 दिन भूखा रहेगा, सब ठिकाने लग जाएगा। कब तक गांव वालों के ताने सुनूंगा मैं, कब तक श्रवण करूंगा मैं, कब तक सुनूंगा मैं। मूर्ति को फेंक दिया गया और बेटे को पेड़ से बांध दिया। शाम होने लगी, सेठानी को अपने बेटे की याद आई। बल्लालेश्वर तीसरे नंबर के विनायक हैं अष्ट विनायक में, तीसरे। सेठानी को अपने पुत्र की याद आती है, और सेठानी को जब पुत्र की याद आई तो उसने अपने पति से, सेठ जी से कहा, सुनो जी स्वामी, मेरा बेटा नहीं दिख रहा, मेरा बेटा ना जाने कहां चले गया, ढूंढ रही हूं मिल नहीं रहा, वो विद्यालय से भी नहीं आया, वो ना जाने कहां रह गया, गुरु घर पूछ के आई हूं, गुरु घर पे भी नहीं मिला, मेरा बेटा कहां, मेरा पुत्र कहां। सेठ
अपनी पत्नी को यह नहीं बता रहा कि मैं उसको पेड़ से बांध कर आ गया हूं। शाम हो गई, मध्य रात्रि हो गई, मध्य रात्रि हो गई, पूरी रात निकल गई, सुबह हो गई, सेठानी को नींद ना आई क्योंकि मेरा पुत्र ना जाने कहां गया है। अब एक बात बताओ आप, एक मां को बेटे की जितनी चिंता होती है, उतनी ही चिंता, उतनी ही बेचैनी उस परमात्मा को भी अपने भक्त की होती है। उतनी चिंता, उतनी बेचैनी उस परमात्मा को भी होती है, अपने भक्त की होती है। मिलन की आश उस परमात्मा को भी होती है। मिलन की आस उस परमात्मा को भी होती है। कैसे मिले मेरा वो भक्त? मां जितनी बेचैन हो रही है अपने पुत्र से मिलने के लिए। एक रात हो गई, रात बड़ी भारी निकलती है, जब बेटा नहीं दिखे, छोटा सा बेटा, मात्र 8 वर्ष की आयु जिसकी, और वो बेटा ना दिखे तो मां की हालत क्या होगी? पिता चैन से सो रहा है क्योंकि उसको मालूम है मैं बांध कर आया, उसको मालूम है मैंने पेड़ से बांधा है, पर मां अभी छिंदवाड़ा की कथा में आपको कहा था, यहां सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी यहां सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी इन नैनों